चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन का चयन करें, सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब अपने दाएं हाथ को इस प्रकार प्राणायाम मुद्रा में लाएं। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें और बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लें। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, क्योंकि ज्ञान मुद्रा अनिद्रा के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। अब अपने नाक पर ले जाएं इसको। बाईं ओर से मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको इनहेल करना है, श्वास को भरना है। अधिकतम श्वास को भर लीजिए। अब अपने नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए। बायां नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और दाईं ओर से अपना अंगूठा हटाएं। राइट नोस्ट्रल से अपने थंब को हटाएं और श्वास को बाहर कर दीजिए, एक्सेल कर दीजिए। इस प्राणायाम को करते हुए आप अपने नेत्रों को बंद रखें। बहुत ही सामान्य सा प्राणायाम। कैसे? आपको बाईं ओर से श्वास भरना है और दाईं ओर से बाहर निकालना है। लेफ्ट साइड से इन, राइट साइड से एक्सेल। चलिए अभ्यास करते हैं। श्वास भरिए, बाहर करिए। लेकिन एक विषय का ध्यान रखिएगा कि यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में, मन में, मस्तिष्क में ठंडक उत्पन्न करता है। तो यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है सर्दी, खांसी, जुकाम की, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम को अवॉइड कीजिएगा। तो थोड़ी सी आवृत्ति को दोहराते हैं, अन्यथा सभी कर सकते हैं। श्वास बाईं ओर से लीजिए, दाईं ओर से छोड़िए। फिर से दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं ओर से लीजिए श्वास। अब बाईं नासिका को बंद कीजिए और दाईं ओर से श्वास छोड़कर बाहर। बार बार लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद इन, राइट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट। जब आपको 5 से 10 आवृत्ति आप दोहरा लें तो आपको हाथ नीचे लाकर शांत बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से ध्यान रखिएगा कि खांसी, सर्दी, जुकाम वाले रोगियों को इस चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है और जिन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या है उन्हें भी चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना है। तो चलते हैं हमारे अगले प्राणायाम पर, जिसका नाम है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखने हैं। अब श्वास भरिए, अधिकतम श्वास भर लीजिए। अब रुक जाइए। अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बाहर कीजिए। अब फिर रुक जाइए। इस प्राणायाम को आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। प्रारंभ में आपके रुकने की अवस्था थोड़ा कम समय के लिए हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह अवस्था बढ़ जाएगी। तो किस प्रकार? श्वास को भरिए, नासिका द्वारा आपको ब्रीद इन करना है। पेट को पूरा फुलाना है, पेट की मांसपेशी को पूरा प्रसारित कर दीजिए, फैला दीजिए बाहर की तरफ। अब जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। गिनती के साथ रुकते हैं, काउंट करते हैं। 1 2, मन मन में कीजिए, 3 4 5। यदि आपको लग रहा है कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ तो धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। आप पेट को अंदर की तरफ ले जाइए, नाभि को पूरा अंदर की तरफ ले जाइए। अब फिर से रुक जाइए। 1 2, ना सांस लेना है ना छोड़ना है इस दौरान। 3 4 5। फिर भरिए सांस को।
पेट फुलाकर श्वास को भरकर रुक जाइए। नेत्र को बंद करके क्रिया करेंगे तो पूरा ध्यान आपका अपनी श्वास पर ही रहेगा। 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए, छोड़ने के बाद फिर से रुकिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी प्रकार इस आवृत्ति को 5 से 7 बार 10 बार आप दोहरा सकते हैं। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम के लिए किस प्रकार मुद्रा बनानी है हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि हृदय रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। हृदय रोगी या जिन्हें मिर्गी की समस्या है या जिन्हें घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तो वह इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। किस प्रकार करना है? पहली दोनों उंगलियां पहले पलकों पर, फिर नासिका के नीचे, तीसरी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। अब नासिका पर आपको उंगली इस तरह से रखनी है कि आपके दोनों छिद्रों को आप नाक के बंद कर पाएँ। ठीक है, तो श्वास भरिए और अब अपने नासिका के छिद्रों को बंद कर लीजिए और रुक जाइए। कान भी आपको अपने अंगूठों से बंद करने हैं और नासिका छिद्र को भी बंद करना है। तो श्वास जो भरी है वो आपके अंदर ही रहेगी। कैसे? धीरे धीरे वापस, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। श्वास भरिए, श्वास भरकर नाक को बंद कीजिए और रुक जाइए अपने सामर्थ्य के अनुसार। आएंगे वापस। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि आप केवल योगाभ्यास करते हुए नहीं, उसको रात को सोने से पहले भी इसका अभ्यास आप अवश्य करेंगे, कम से कम 10 बार। यहाँ समय अभाव की वजह से हम आपको 2 या 3 बार करके दिखाएंगे। कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम? पहले दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। इसमें हम अपनी नाक को नहीं बंद करेंगे और इसके अंदर हम भ्रमरे की तरह गुंजन करेंगे। जैसे जब हम ओम बोलते हैं तो बाद का जो म का उच्चारण है उसे हम अपने अंदर ही सुनेंगे। बाहर की कोई आवाज़ आपके कान के अंदर ना आए, इस तरह से आप अपने कान बंद कर लीजिए। श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरिए, कीजिए। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं। किसी भी प्राणायाम को करने के बाद एकदम से अपने नेत्रों को ना खोलें। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद शांत अवस्था में बैठें और गुंजन से हुए उत्पन्न कंपन को आप महसूस करें अपने मस्तिष्क में। श्वास भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम चलते हैं उदर श्वसन की ओर। उदर श्वसन, दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रखिए। अब गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आपको श्वास आपके पेट में भरना है। पेट फैलाते जाइए, श्वास भरते जाइए और पेट को अंदर की तरफ ले जाइए और श्वास को छोड़ते जाइए। श्वास भरिए। यौगिक श्वसन भी इस क्रिया को कहा जाता है।
छोड़ते जाएं, पेट को अंदर ले जाएं, श्वास भरें, अपने पेट की मांसपेशियों को फैलाएं, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर ले जाएं। इस प्रकार की क्रिया आपके पाचन क्रिया के लिए लाभकारी है। कई बार पाचन से संबंधित क्रियाओं की वजह से, पाचन संबंधी समस्याओं की वजह से भी हमें अनिद्रा का रोग हो जाता है। उदर श्वसन क्रिया को आप किसी भी समय कर सकते हैं, केवल भोजन करने के पश्चात आधे घंटे तक इसका अभ्यास ना करें। और चलते हैं अनिद्रा के लक्षणों की ओर। अनिद्रा के लक्षण। अनिद्रा के लक्षण: व्यक्ति अनिद्रा के कारण चिड़चिड़ा रहता है, अपने कार्य में एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाता, फोकस नहीं दे पाता, उसे पूरे दिन नींद की झपकियाँ आती रहती है, अक्रियशीलता बनी रहती है तथा मांसपेशियों में दर्द होता है। कई बार सर में भी और आँखों में भी दर्द बना रहता है। इस तरह के लक्षण अनिद्रा के रोगी में दिखाई देते हैं और कई बार इस गंभीर बीमारी की वजह से आपकी समस्याएं और भी अधिक गंभीर हो जाती हैं। तो इस बीमारी में आपको किस प्रकार का भोजन सेवन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा करते हैं। भोजन के लिए आपको शाम को जल्दी ही भोजन करना है। आप रात को देर से भोजन ना करें और गरिष्ठ भोजन अर्थात भारी भोजन का उपयोग नहीं करना है। सुपाच्य भोजन लें जो आसानी से आपको पच जाए। अवॉइड करें कि आप रात को तला हुआ मसालेदार भोजन खा रहे हैं। इस तरह के भोजन का सेवन रात में ना करें। आपका प्रयास हो कि आप अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। पानी का सेवन उचित मात्रा में करें। पूरा दिन आप ध्यान रखें कि आप कितना पानी पी रहे हैं, कितना नहीं पी रहे हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको मसालेदार भोजन नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी, जंक फूड और मिठाइयों से भी आपको उचित दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये सब समस्याएं हमें पाचन समस्याओं से भी रिलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पाचन संबंधी संस्थान में गड़बड़ी उत्पन्न करती हैं। तो अब चलते हैं अन्य सुझावों की ओर कि आपको अनिद्रा में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले आप रात के समय में लैपटॉप, टीवी, फ़ोन इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कि सोने से 1 घंटा पहले आप इन सभी चीज़ों का त्याग करेंगे और यदि आपको आदत है और आप कुछ करने की इच्छा होती है तो आप कोई भी एक अच्छी किताब रात को सोने से पहले पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप रात को 1 से 2 बूंद अपनी नाक में बादाम रोगन अर्थात बादाम का तेल अवश्य डालेंगे। सर पर हल्की मालिश आप बादाम के तेल से कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप सर पर मालिश कीजिए। सोने से पहले आपको अपने पैरों को ठंडे पानी से धोना है। जी हाँ, यदि अधिक सर्दी है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने दोनों पैरों को अच्छे से साफ़ कीजिए और फिर उनमें सरसों के तेल की मालिश कीजिए। आप देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। ये तो जो अनिद्रा रोग जिनको नहीं भी है वह भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको अपने पैर पहले धोने हैं, अच्छे पानी से, साफ़ पानी से धोइए। उसके बाद अच्छे से पोंछिए और सरसों का तेल लगाकर अपने हाथों से रगड़कर मालिश कीजिए। उसके बाद जब आप रात को बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी आसन में बैठकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार 11 या 21 बार इस मंत्र को कीजिए। पूरे हृदय से इस मंत्र का जाप कीजिए, नेत्रों को बंद कर। उसके बाद आप बिस्तर पर लेटकर सो जाइए। उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती है तो आप यौगिक श्वसन जो आपको अभी हमने सिखाया था उदर श्वसन कीजिए। लेटिए, गहरा श्वास भरिए, पेट को फैलाइए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़कर पेट को अंदर की तरफ। पूरा ध्यान श्वासों पर लगाइए। किसी भी प्रकार की चिंता या फिर अगले दिन की योजना को ना बनाएं बिस्तर पर लेटकर। तो आशा करते हैं कि इन्हीं सभी उपायों को आप अपनाएंगे तो आप
एक अच्छी गहरी नींद अवश्य पाएंगे। गायत्री मंत्र के जाप के बाद आत्मचिंतन करना है। बिस्तर पर बैठें और पूरे दिन आपने क्या क्या किया, किस प्रकार आपका दिन उपयोगी रहा या कौन सी कार्य आप नहीं कर पाए, उस तरह का अपने मन में पूरा कार्यक्रम बनाएं। आत्मचिंतन करें। किसी भी परेशानी में अपने आप को उलझाएं ना, केवल दृष्टा मात्र से बंद आँखों में देखें कि सुबह से लेकर दिन के अंत तक, रात तक आपने किस किस कार्य को किस प्रकार से किया। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप अच्छी नींद पाने में सफल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन उपायों को अपनाएंगे और अच्छी नींद पाएंगे। तो अब चलते हैं एक और सरल तरीके पर, हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हस्त मुद्रा में आपको पहले दोनों हाथ मिला लीजिए इस तरीके से, और अब धीरे धीरे पहली उंगली को खोल दीजिए, दूसरी को और तीसरी को। इस प्रकार पुष्पांजलि मुद्रा बनाएंगे। पुष्पांजलि मुद्रा आपको इस रोग से उबारने में सहायक है। इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके रखेंगे और बीच की मिडिल फिंगर्स को सबको हटा कर रखेंगे। अब आप अच्छे से हल्का सा दबाव दीजिए अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर, बाएं हाथ से दाएं हाथ पर, और अपने इस मुद्रा को हृदय के समक्ष ले आइए। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इस हिस्से को आपको जस्ट टच करके नहीं रखना है, हल्का सा दबाव बनाकर रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना है, लेकिन एक जेंटल प्रेशर बना के रखिए और उंगलियों को पीछे की तरफ। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। एक और मुद्रा का प्रयोग आप कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और हम पूरे अभ्यास में बार बार इस मुद्रा का उपयोग करते भी रहते हैं। ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ यह आपकी नींद को भी अच्छा बनाती है। और अब हम बात करेंगे अपने किचन टिप की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि आपको गरिष्ठ भोजनों से दूर रहना है। जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है अनिद्रा की समस्या में। और रात को 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद आपको इस तरह के भोजन को बिल्कुल त्यागना है। पानी का सेवन करना है, अधिक से अधिक पानी का सेवन करना है। प्रसन्न रहने का मन बनाना है और सकारात्मक विचार अपनाने हैं तथा सकारात्मक व्यक्तियों के बीच ही रहना है। तो चलते हैं आज के हमारे अपने किचन टिप पर। किचन टिप के लिए आपको 1 कप गर्म दूध में दालचीनी का पाउडर मिलाना है। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाइए। यदि आपको स्वाद की आवश्यकता है तो उसमें चीनी मिलाइए, अन्यथा फीके दूध में दालचीनी का पाउडर मिलाकर उसे गरम गरम पीजिए। सिप सिप करके पीजिए। गरम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। यदि आपकी इच्छा ठंडा पीने की है तो आप उसे ठंडा भी पी सकते हैं। अर्थात दालचीनी का प्रयोग आपके मस्तिष्क के लिए, अपने स्नायु मंडल के लिए प्रभावकारी है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे किचन टिप को ज़रूर अपना कर देखेंगे। अनिद्रा का संबंध मन से भी होता है। जब मन शांत रहता है तो इस प्रकार के रोग नहीं आते। अनिद्रा के रोगी यदि स्वयं मूल कारण का पता लगाकर उससे अपने आप को बाहर निकाल लें तो इस तरह के रोग का वह स्वतः ही इलाज कर सकते हैं। यदि मन आपका शांत रहता है तो आप गहरी नींद ले सकते हैं। किसी प्रकार का तनाव यदि आपको दिन में सताता है तो आपकी नींद पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं योग को अपनाकर, भोजन को बदलकर और दिनचर्या में सुधार लाकर। यदि इस तरह के प्रयोगों को हम अपने जीवन में लाएंगे तो अवश्य ही इन रोगों से निजात पाएंगे। तो चलते हैं आज के सुविचार पर। हर व्यक्ति के सुख और दुख दूसरों का या परिस्थितियों का कारण नहीं होता, अपितु उसके अपने अच्छे और बुरे विचार होते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले श्रृंखला में। PMC हिंदी बदले